अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम सभी के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसका सिलेबस अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि जैसा सिलेबस होगा उसी हिसाब से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस को अच्छे से याद कर लें। सिलेबस याद करने के बाद ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आज मैं आप सभी के लिए यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस लाया हूं आप सभी के लिए। तो हम इस प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं और इसका सिलेबस का अध्ययन करते हैं समग्र रूप से, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए और आप सिलेबस को अच्छे से समझकर, याद करके और फिर आप बृहद स्तर पर अपने यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ कर सकें। तो सबसे पहले हम आपको प्रारंभिक परीक्षा का आज जो सिलेबस है वो आपको दिखाते हैं एवं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको सिलेबस का अध्ययन बृहद स्तर पर कराएंगे। तो सबसे पहले है यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन और सेकंड सामान्य अध्ययन 2, जिसे सी सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो सामान्य अध्ययन के पेपर में प्रश्न 100 होंगे और प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 है और जो कुल पूर्णांक होगा वो 200 अंक का होगा, यानी कि हर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसके बाद समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा और इस पेपर ऑब्जेक्ट टाइप रहेगा, आपको सिर्फ टिक करना है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 3 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन पार्ट 2, जिसे सी सेट के नाम से जानते हैं, ये प्रश्न भी इसका पूर्णांक भी 200 अंक का होगा और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 80 होगी और समय 2 घंटा आप सभी के लिए दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की बृहद स्तर पर कि किस तरह से इसकी तैयारी की जाए और क्या क्या हमें पढ़ना है। आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी होंगी इस प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बृहद स्तर पर समग्र रूप से आपको प्रारंभिक परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप पहले हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आप जान लीजिए। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, जिसके बारे में जो कि 200 नंबर का रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो कि वर्तमान में चल रही हैं। हमारे देश का अन्य देशों के साथ कैसा संपर्क है, इन सभी के बारे में हमें अपडेट रहना है। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए रोज। तो ठीक है। दूसरा, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष के जो स्ट्रगल है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद भारतीय और विश्व भूगोल, जिसमें से आपको भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि आपको पढ़ना है, जिसमें से आप भूगोल यानी कि भूगोल के बारे में आपको समग्र रूप से जानकारी होनी चाहिए बृहद स्तर पर, क्योंकि आप देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी की परीक्षा में बैठे हैं, तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बाद आपको भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति और अधिकार मुद्दे आदि के बारे में आपको अध्ययन करना है, यानी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में आपको समग्र रूप से पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब आ जाते हैं हम पेपर सेकंड के बारे में, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड, जिसे सी सेट के नाम से जानते हैं। ये पेपर आपका 200 अंक का रहेगा और इसमें आप देख लीजिए संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल,
तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता आदि, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। पेपर सेकंड आपको 33% के साथ उत्तीर्ण करना है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे और आप फिर मेंस की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए आपको 33% अनिवार्य रूप से सीसेट के पेपर में आपको लाने होंगे। तो ये तो था प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न सिलेबस। अब आगे हम आपको मेंस का सिलेबस क्या है इसके बारे में समग्र रूप से आपको जानकारी देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।